नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गाज़ा की स्थिति के ऊपर लेके। हालात वहाँ पे लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और सुबह से लगातार वहाँ पे आज बॉम्बिंग हो रही है। इसमें बहुत से लोग मर चुके हैं और वहाँ पे एक बहुत हताशा कह लें या जो भी कहने का मंज़र है। लोग कब कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा कि पीछे इजरायली आर्मी वॉर कर रही है, अटैक कर रही है और सामने समुंदर है, जाएं तो जाएं कहाँ। ये वाली स्थिति हो गई। बहरहाल दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से डिवीजन नजर आता है, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो खंडों में बटा हुआ है इजराइल। ये पहली दफे ऐसा हो रहा है। एक वो ग्रुप है जो कहता है कि सीज फायर होना चाहिए और होस्टेज वापस आना चाहिए। उन्हें फिलिस्तीनियों से कोई लेना देना मतलब नहीं है, मगर उनको होस्टेज की वापसी मतलब उनका कहना यह है कि ये नेतन्याहू गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है एंड इट मस्ट गो, यानी इसको जाना चाहिए। दूसरी नई गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है वो उससे स्ट्रांग हो और हमास से डील कर ले। लेकिन वहां पे इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा खंड है जो लोगों का वो ये कहते हैं कि नहीं, जब तक के इसराइल के जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जब तक के हमास पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए, जब तक के वहां पे एक नया एडमिनिस्ट्रेशन ना बन जाए इजरायली का, और तब होना चाहिए। इन दो बीच में इसराइल बटा हुआ है। और शनिचर इतवार के दिन बहुत बड़े बड़े, खासतौर से कल बहुत मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हुए हैं उन लोगों के जो इसके जो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। और उन डिमॉन्स्ट्रेशंस में उन्होंने इसी तरह की बातें की और उन्होंने यही कहा कि 9 महीने से युद्ध चल रहा है, अभी तक तो इनको कोई कामयाबी नहीं मिली, आगे इनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब यह है कि उनका कहना यह है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन केवल तल अवीव में नहीं हुए। तल अवीव वहां का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि वहां के और जो छोटे बड़े शहरों में उनमें भी हुई है। एंड ये लोग ये चाहते हैं कि यही नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने रास्ते रोक दिए, बहुत से हाईवेज को और सब मेन रोड्स को। फिर उसके अलावा पिकेटिंग की, यानी इन्हीं ने जो वहां के मंत्री हैं इस समय, उनके घरों पे जाके इन्हीं ने बहुत स्लोगन्स लगाए और उन लोगों ने वो भी कहा कि टोटल फेलियर, यानी आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इसके अलावा वहां के ऊपर उन लोगों ने काले बैलून्स भी हैंग किए। काले बैलून के मतलब ये है कि जो इजरायली मरे हैं या जो इजरायली मरे हैं उनके बारे में काले, उनकी याद में काले बैलून, और जो इजरायली हमास के कब्जे में हैं उनके याद में उन्हीं ने येलो बैलून्स भी लगाए वहां के ऊपर। ये एक बड़ी अजीब समस्या वहां पे हो गई है। उसके कई कारण हैं। इसराइल की इकोनॉमी भी, इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, टूरिज्म आना बंद हो गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। और दूसरी बात ये कि वहां से काफी बड़ी संख्या में, खासतौर से वो लोग जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, जो यूरोप या अमेरिका के भी सिटीजन है, 2 पासपोर्ट है, और इसराइल के भी, वो लोग काफी बड़ी संख्या में छोड़ छोड़ कर जाने लगे और इन्वेस्टमेंट भी वहां पे नहीं आ रहे हैं। जंग के चलते हुए लोग, कोई नई कंपनी वहां इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती, बल्कि कुछ कंपनीज के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कब तक अपना नुकसान छुटाए छोड़ेंगे। इस स्थिति में वहां पे है। सीज फायर रेजोल्यूशन जो है उसने काफी तेजी पकड़ ली है। वहां के ऊपर जो है वो लोग जो हैं जा रहे हैं काफी बड़ी संख्या में, अमेरिकन डिप्लोमेट्स, फिर उसके अलावा वहां से इजिप्शियन और कतर, ये लोग वहां पे पहुंच रहे हैं।
अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हमास की जो मेन इजराइल की डिमांड थी उसको मान लिया है, यानी ये कि वो परमानेंट सीज फायर की अब बात नहीं करेगा। ये कहाँ तक सही है ये नहीं मालूम, इसलिए कि कोई ऐसी पुष्टि नजर नहीं आती, मगर ये जरूर है कि प्रेशर हमास के ऊपर बहुत है। एक तरफ तो अमेरिका का है, दूसरी तरफ इजिप्ट का खास तौर से बहुत प्रेशर है। इजिप्ट की गवर्नमेंट खुल के जिसे कहना चाहिए इस मसलों पे हमास पे प्रेशर डालती है कि सीज फायर करो, हालात बिगड़ रहे हैं उनका मानना है। और गौरतलब बात यह है कि इजिप्ट जो है ये बहुत हर तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक एड के लिए और दूसरे उसके लिए, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। और कतर के अंदर जो है वो हमने पहले भी बताया कि अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है सेना की, उसका एयर हेडक्वार्टर वहां पे है और ग्राउंड हेडक्वार्टर जो ग्राउंड फोर्सेस का वो बहरीन में। कहां तक कतर इम्पार्शियल रोल कर सकता है ये। अब अगर और अमेरिका भी चाहता है कि सीज फायर हो और इजराइल को किसी सूरत से बचाया जा सके। इन हालात में एक तरफ प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू साहब का कहना यह है कि वो परमानेंट सीज फायर पे अभी भी राजी नहीं, कुछ समय के लिए जब तक कि हॉस्टेज का भी ट्रबल ना हो जाए, उसके बाद वो युद्ध दोबारा से करने की बात करते हैं। अब ये है कि जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत ही, उनको कहा जाता है हॉट, बहुत ही फार राइट यानी जेलेट समझ लीजिए, या आप उनको बहुत ही मिलिटेंट किस्म के आदमी हैं। बाजिल स्ट्रिच, इन लोग के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, ये जूइश नाम इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं, असली नाम इनके कुछ और थे इनके बाप दादाओं के। ये ईस्टर्न यूरोप से बहुत से आए हैं, अरब देशों से आए हैं, यहाँ के इस तरह के नाम लिखे। उनका कहना यह है कि ये ऑफेंसिव जारी रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, कोई सीज फायर हमास के साथ नहीं होना चाहिए। और बेन गवीर जो दूसरे मिनिस्टर हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, उनका भी यही मानना है बार बार। और जो इजरायली गवर्नमेंट है इस समय, वो ये फार राइट जो ग्रुप्स हैं इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, बगैर इनके गवर्नमेंट नहीं चल सकती। हमास जो है उसके एक टॉप कमांडर ने कहा है कि हमास को कोई कमी किसी तरह की नहीं है फाइटर्स की। उसने कहा कि बहुत से नए लड़कों ने ज्वाइन कर लिया है, ये कसम ब्रिगेड के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है इस बात को कि नए लड़कों ने हमको ज्वाइन कर लिया है। अगर इसराइल ये सोच रहा है कि हम प्रेशर में हैं तो इस इल्यूजन में न रहे, हम वीपन भी बना रहे हैं और लड़ाई भी हम लड़ते रहेंगे। और इससे प्रो सेटलर्स बहुत नाराज हैं। प्रो सेटलर्स पार्टी जीती है, चाहे वो जो भी ग्रुप्स हैं इसके अंदर, उनका कहना यह है कि इसराइल को और प्रेशर बनाना चाहिए हमास के ऊपर ताकि हमास सरेंडर करे। अब आज का दिन जो है वहां पे बहुत खतरनाक गुजरा, मैंने जिसका पहले भी जिक्र किया था। एक तरफ तो कई तरफ से टैंक्स हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये भी है कि हवाई जहाज से भी उनके ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या जो है अभी जो बताई गई है वो 15 है, लेकिन बहुत लोग जख्मी हैं, मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जिनकी अभी सही पता नहीं चल रहा। मैं समझता हूँ कि और समय लगेगा पता चलने में, इसलिए कि फिलिस्तीनी हेल्थ जो अथॉरिटी है उनको टाइम लगता है बताने के लिए, और दूसरी तरफ ये है कि वेस्टर्न मीडिया जो है हमेशा कम फिगर्स के बारे में बात करता है और डाउट भी करता है जो हेल्थ मिनिस्ट्री गाजा की बताती है। अब यह है कि ड्रोन्स भी उनके ऊपर आ रहे हैं, मिसाइल्स भी अटैक हो रहा है, ऊपर प्लेन्स भी हो रहे हैं। ये जो खास शहर है वो अल-दर्रा है, फिर उसके बाद तुफा है, तेल हवा है एंड साबरा है एंड और दो एक शहर और भी है रिमल समेत, जहाँ के ऊपर ये अटैक्स चल रहे हैं।
बहुत सी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया जिसमें लोग भी फंसे हुए। ये बड़ा सुंदर एरिया है, समुंदर के तट से करीब है और मेडिटेरेनियन समुंदर के बारे में कहा भी जाता है कि बहुत सुंदर होता है, लोग जाते हैं वहां पे और ये बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो सकता है अगर इजराइल वहां से विड्रॉ हो जाए। अब ये देखना है ये कब तक मतलब बॉम्ब करेंगे, लेकिन यह है कि फिलिस्तीनी जनता जो है गाजा के गाजन्स जिन्हें कहा जाता है वो अभी भी सीज फायर या इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। अब यह है कि सड़कें भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उनको भी, सड़क भी डिस्ट्रॉय इसलिए कर देते हैं ताकि रसद ना पहुंचे, एम्बुलेंसेज ना आने पाए वहां पे और जो जख्मी हो वो वहां तक ना पहुंचे। इन्हीं बीच में इनको शिफ्ट भी किया गया है एक दूसरे, एक वहां पे बाप्टिस्ट अस्पताल है वहां के ऊपर, इसलिए कि वहां का जो अस्पताल था उसकी भी काफी बॉम्बिंग में डैमेज हुआ, तो इनको एक बाप्टिस्ट क्रिश्चियन मिशन का अस्पताल है उसके अंदर शुरू कर दिया गया है शिफ्ट। अब ये देखना है कि किस आगे कैसे मामला चलेगा उसका कुछ पता नहीं है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में हिजबुल्लाह ने भी अपने अटैक बढ़ा दिए और हिजबुल्लाह ने उनके इस समय जो किया है एक अटैक, उसको खासतौर से वहां के ऊपर जो गोलन हाइट्स के ऊपर, गोलन हाइट्स बहुत ऊंची एक पहाड़ियां हैं, वहां के ऊपर उन पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा टावर इन्हीं ने लगाया है इजरायलियों ने, जिससे वो लेबनान के अंदर भी वॉच करते हैं, सीरिया को भी वॉच करते हैं और वेस्ट बैंक की तरफ भी उनकी निगाहें वहां पे रहती हैं। सर्वेलेंस टावर है उसको। हमास का कहना, हिजबुल्लाह का कहना यह है कि उसको उसने ध्वस्त कर दिया, लेकिन इससे पहले उसने साउथ जो इजराइल है वहां पे भी टावर्स को ध्वस्त किया है। इसके लगता है कि उसके पास ऐसे क्षमता और पीजीएम यानी प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल है जिसके माध्यम से वो ऐसा कर सकता है। अब ये है कि हिजबुल्लाह जो है लगातार अटैक कर रहा है और उसके बदले में, या अब ये समय वो हिजबुल्लाह ने ये भी कहा है कि वो जब तक के इजराइल वहां से गाजा से विड्रॉ नहीं करेगा, अपने ऑपरेशन नहीं रोकेगा, वो अटैक इजराइल के ऊपर करता रहेगा। इसी बीच इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कोई एक ऑफिसर है मिडिल रैंकिंग, उनकी हत्या भी कर दी और यही नहीं बल्कि और भी लोग मरे हैं उन हिजबुल्लाह के ऊपर, उनका भी अटैक जारी है। अब ये जो है स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। सबकी चिंता ये है कि कहीं हम हिजबुल्लाह के साथ भी फुल फ्लेज इजराइल अटैक न कर दो। इसके बारे में ज्यादा भी खबर नहीं है, हालांकि इजराइल बार बार कहता है कि वो पूरी तरीके से, इजराइल के अंदर सेना का कहना यह है कि आप लेबनान से, सेना जो वहां की है उसके ऑफिसर्स कहते हैं कि हमास की लड़ाई खत्म होनी चाहिए, हमास से आप जंग के माध्यम से नहीं जीत सकते हैं, बातचीत होनी चाहिए और बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से हमास को हराया जा सकता है। अब ये है कि क्या नेतन्याहू इन सब बातों को नहीं मानते हैं और ये जो है हिजबुल्लाह हमास का टारगेट, ये लगता है कि ये रुकने वाला नहीं है, ये आने वाले समय में भी और बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि जो उस क्षेत्र के देश हैं लेबनान समेत, वो भी नहीं चाहते कि फुल फ्लेश वार हो। इजराइल की भी सेना में एक बड़ा सेक्शन है जिसका मानना यह है कि अगर फुल फ्लेश वार होगी तो एक लंबे समय तक चलेगी जिसमें इजराइल हमास के साथ लड़ता, हिजबुल्लाह के साथ एक तरफ और हमास के साथ दूसरी तरफ, और ये टू वे वार जो है वो इजराइल के इंटरेस्ट में नजर नहीं आती, इजराइल के हित को सर्व नहीं करती, इसलिए कि हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग है कहा जाता है और इसके पास भी बहुत बड़ा नेटवर्क है टनल का, बल्कि सिटीज बना रखी हैं नीचे, अस्पताल हॉस्पिटल के अलावा वहां पे उनका कमांड सेंटर, वीपीएन स्टोरेज वो बहुत डीप इनसाइड है।
तो ईरान भी ये कहता है कि अगर हिजबुल्ला को वो कभी भी कमजोर होता हुआ नहीं देखेगा, अगर ऐसा हुआ तो वो हिजबुल्ला की मदद के लिए आ सकता है। तीसरी तरफ ये है कि ये जो हूती रेबल्स हैं वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं। जो रेड सी यानी लाल सागर में उन्हीं ने काफी हद तक जो है वो कमर्शियल शिपिंग को डिसरप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से यूरोप के बहुत से देश काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनका सामान यूरोप से जो आता है वो इसी सुएज कैनाल होता हुआ रेड सी से बाबुल मंदब जाता है, और बाबुल मंदब से होता हुआ सामान यूरोप की तरफ रेड सी से सुएज कैनाल से होता हुआ जाता है। तो वो डिसरप्शन की वजह से उनको काफी कॉस्ट आ रही है, समय भी बहुत लग रहा है, और इंश्योरेंस जो है शिप्स का इंश्योरेंस चार्जेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालात अच्छे नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका समेत सभी देशों को जब तक प्रेशर इजराइल पे नहीं पड़ेगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा, और ऐसा नजर नहीं आता है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि हमास का खात्मा होना चाहिए, और यूरोप के भी देश बहुत से हैं जो वो भी यही चाहते हैं कि हमास हमेशा के लिए हो। हमास के चलते हुए ये कैसे हिम्मत पड़ी कि उसने 1200 लोगों की हत्या की, और जिसने इजराइल की सिक्योरिटी का जो मिथ था वो तोड़ दिया। और हमास से लड़ाई से ये भी हो गया कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि जो इनविजिबल यानी जिसकी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं पहुंचा सकता। ये भी प्रूफ हो गया कि इजराइल की सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इजराइल से लड़ा भी जा सकता है। इजराइल की छवि को बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सेटबैक पहुंचा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।